बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसमें इसका पहला सवाल एमसीक्यू दूसरा और तीसरा हम सवाल सॉल्व करेंगे। बाकी जो है हमारे इसमें स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 6 का पहला हमारे पास क्वेश्चन है, फोर ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ई स्टेटमेंट। हर एक बयान के नीचे चार जवाब दिए गए हैं एंड सर्कल द करेक्ट वन। हमने इसमें से सही जवाब के लिए दायरा लगाना है। पहला, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियंस इज। वो कहते हैं हमने tan इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। किसके अंदर निकालनी है? रेडियन के अंदर निकालनी है हमने। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ tan इनवर्स क्या आएगी हमारे पास? अब tan इनवर्स 2, तो वैसे तो हमें tan इनवर्स 2 कोई नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेटर से निकलेगी। कैलकुलेटर आपने लेना है, देखें शिफ्ट दबाना है, tan दबाना है, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स। अब हमने क्या लेना है? 2 लेना है, ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, इज इक्वल टू 63.4349। ये हमारे पास की वैल्यू आ गई, किस में आई है? ये डिग्री के अंदर आई है। ठीक है बच्चों, अभी हमने देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास डिग्री के अंदर आई है 63.43। अब इसको रेडियन में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें। अब 63 को हम पाई से मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें हम बच्चों पाई से। ठीक है, पाई से मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड मैंने किससे किया? डिवाइड 180 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1.10। ठीक है, 1.107, 1.107। अब देखिए 1.1 वाली कोई है? यहाँ पर हमारे पास पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2, 1.11 पाई है, 1.11। ठीक है, ये हमारे पास यानी ये 1.107 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 1.11 आ जाएगी। तो सब सही जवाब हमारे पास कौन सा आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी हमारे पास का सही आएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट है हमारे पास, इन राइट ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, द हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट्स एंड वन ऑफ द एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड इज। उसने क्या, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एक हाइपोटेन्यूज यानी वतन हमारे पास 13 यूनिट है और एक एंगल हमारे पास थीटा। तो हमने ओपोजिट साइड यानी थीटा, थीटा से ओपोजिट साइड ये हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास है 30 डिग्री। तो ये देखें, ये वाली रेशियो क्या बनेगी हमारे पास? पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस आ जाएगी हमारे पास साइन 30 डिग्री बराबर है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस 13, मैंने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से पी इधर ही रहेगा। साइन 30 हमारे पास होता है बच्चों 1/2 मल्टीप्लाई बाय 13। 13 तरह के मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे 6.5, यानी 6.5 हमारे पास दूसरी इकाई बनेगी। यहाँ पे देखिए 6.5 है, ये पहला ही हमारे पास एक क्या है? 6.5 डिग्री यूनिट्स आ गया। तीसरा पार्ट हमने नहीं करना। चौथा आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर? अभी आपको फंडामेंटल आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब उसने क्या किया? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर को उधर ले जाओ, 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए बन गया वही, तो किसके बराबर है? 1 के। यहाँ पे 1 हमारे पास किधर है? ऑप्शन बी। ठीक है, पांचवा पार्ट हमारे पास, इफ साइन थीटा 3/5 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, कोस के थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल आसान है, ये भी फंडामेंटल आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1 के। हमने क्या मालूम करना है बच्चों? कोस के थीटा। तो कोस के थीटा इधर ही रहने दे, 1 माइनस साइंस के थीटा। साइन की वैल्यू से हमें दी हुई है, कौन सी दी हुई है? 3/5। 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, क्योंकि साइन 3/5 ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25। अब इसका एलसीएम ले, 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 माइनस 9, 25 में से 9 माइनस करेंगे 16/25। 16/25 देखिए इसमें कोई है बच्चों? 7 हमारे पास ऑप्शन सी है 16/25। नेक्स्ट है हमारे पास 5π/25 रेडियन इज इक्वल टू डिग्री के अंदर लेकर आना है इसको, बिल्कुल आसान, डिग्री के अंदर लाना है। 5π/24 मल्टीप्लाई बाय 180 पाई से मल्टीप्लाई कर दो डिग्री के अंदर, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 5 ज़रब 180/24। अब हमने यहाँ पे देखें डिग्री के अंदर लाना है, सारे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें। 5 मल्टीप्लाई बाय 180, 900 डिवाइडेड बाय 24,
ये आ जाएगा हमारे पास 37.5। अगर 37.5 देखिए इधर कोई है 37.5, ये देखिए 37.5 बी ऑप्शन ठीक है, तो ये हमारा दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 292.5 डिग्री, इसको रेडियन में हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है 292.5 डिग्री। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 292.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। ये पाई इशारिया खत्म करेंगे 10 लग जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2925 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 1800। अब देख लेते हैं जवाब उसने किस में दिया हुआ है, हर एक में पाई आ रहा है, ठीक है। अब हर एक में पाई आ रहा था, हम सिर्फ इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2925 डिवाइडेड बाय 1800, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.625। ये देखिए 1.625, पाई तो सबके अंदर आ रहा है ना बच्चों, इसलिए हमने पाई से मल्टीप्लाई नहीं किया, इन दोनों को सिर्फ डिवाइड किया, तो 1.625 पाई। और ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी। इसमें से जो वैलिड आइडेंटिटी वो कौन सी है। अब हमें देखें, जब 9 पाई बाय 2 था ना, तो को रेशो चेंज होनी चाहिए। को रेशो किस में चेंज होनी चाहिए, साइन कोस में। ये सारी आपने याद जहन नशीन कर ले, जो कोस चेंज हो जाएगी वो साइन के अंदर चेंज हो जाएगी बच्चों। इस तरह सीकेंड जो हमारी को रेशो चेंज होगी वो सीकेंड के अंदर, और टेन को रेशो चेंज हो जाएगी हमारी कोड के अंदर, ठीक है। जब भी पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल आए, ये पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल आएगा। अब देखिए सब में कोसाइन कोस में चेंज हो गई है, कोस कोस में रही, ये चेंज भी गलत हो गई। ये भी कोस सीकेंड में आई है, कोस साइन में होनी चाहिए थी, ये भी गलत है। ये कोस को सीकेंड में हो गई थी, ये सीकेंड में आनी चाहिए, भी गलत। इसका मतलब पहला बस सिर्फ ठीक है, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये हमारा ठीक जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास साइन 60 डिग्री। अब ये टेबल से आपने याद होगी, या कि टेबल नहीं है कैलकुलेटर से भी लिख निकाल सकते हैं। साइन 60 डिग्री हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर रूट बाय 2, ठीक है बच्चों। यहाँ से देखिए कैलकुलेटर से लेंगे हम, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। आखिरी हमारे पास है 10वां एमसीक्यू, कोस स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए 100 पाई से आप सोल्व करना शुरू नहीं कर देना, आपने ये चीज याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और साथ थीटा सेम होना चाहिए, जो भी एंगल वो सेम होना चाहिए। थीटा है 100 लिख लो, पाई लिख लो, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। अब यहाँ पे देखिए 100 पाई और 100 पाई ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर 1 आएगा ना, 2, 3 और 4 में से कोई भी नहीं आएगा। यहाँ पर हमारा पहला सवाल खत्म हुआ। दूसरा सवाल है कन्वर्ट द गिवन एंगल। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, कन्वर्ट द गिवन एंगल फॉर्म। जो हमें ये जाविये दिए गए हैं, इनको हमने तब्दील करना किस में, पहले डिग्री टू रेडियंस, ये डिग्री में दिया है, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। गिवन आंसर इन टर्म ऑफ पाई, और जवाब इसका पाई की शक्ल में लिखना है, ठीक है। आपको याद है कि हमने जब भी डिग्री से रेडियन में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से बात कर दे 255 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 डिग्री। अब पाई बाय 180 जवाब पाई में रखना, तो पाई को हमने नहीं छेड़ना। अब 255 और 180 को आपस में कटिंग कर लेना है। सबसे पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं, 5 पर कटिंग कर लेते हैं। 5 पर करेंगे, 5 5 दा 25 और 5 1 दा 5, इसको भी 5 पे करें, 5 3 दा 15, 3 कैरी और ये 6 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे 3 पे ये डिवाइड हो जाएगा, इस पे बच्चों 3 पर डिवाइड होगा, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 1 दा 3, 2 कैरी 3 7 दा 41। तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 17/12 पाई, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया पाई के अंदर। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर अगर साइंटिफिक है तो ये देखें 255 डिवाइड बाय 180, आपको आंसर निकाल के दे देगा 17/12, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पार्ट इसका हमने बच्चों करना है। सबसे पहले हमने ये जो हमारे पास डिग्री है मिनट, इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 75 डिग्री प्लस 45 मिनट है, तो इसको हम क्या करेंगे, 45 को 60 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किस में चला जाएगा बच्चों, डिग्री में, ठीक है। क्योंकि मिनट जो है छोटा यूनिट है और डिग्री बड़ा यूनिट है। जब भी छोटे यूनिट से बड़े में जाए तो डिवाइड करना है, उसकी इकाई से डिवाइड करना है, जो भी हमें उसकी इकाई दी है। क्योंकि एक हमारे पास जो डिग्री होता है वो
60 मिनट के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको 60 से डिवाइड किया है। तो 75 डिग्री प्लस 45 को 60 पर डिवाइड कर दो, 45 डिवाइड बाय 60 हमारे पास बच्चे आ जाएगा 0.75, ठीक है, 0.75 डिग्री। अब ये बन गया 75.75 डिग्री में हमारे पास आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना हमने, 75.75 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 से। अब डिग्रीज में से इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने पाई बाय जब 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब ये खत्म करेंगे 100, 7575 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 180 पाई के साथ। यहाँ से बच्चों 75 डिवाइडेड बाय 18000, ठीक है, से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 101240 इसका आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 101 और 240 पाई। बच्चों यहाँ पर हमने इसको 75 पे डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड बाय 75, इन दोनों को 75 पे डिवाइड करेंगे तो मैं 101 ओवर 240 पाई इसका आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट हमारे पास देखिए 142.5 डिग्री। अब 142.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, इशारिया खत्म करेंगे 10 लग जाएगा, ये बन जाएगा 142.5 ओवर 180 और 10 साथ लग जाएगा पाई। अब इसको हम डिवाइड कर लें, डिवाइड देखिए 25 पे भी हो जाएगा, ये 425 डिवाइडेड बाय 1800, 19/24 हमारे पास बच्चों ये आ गया, 19/24 पाई। बच्चों इसको भी हमने 75 पे ही डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड बाय 75, यानी इसका एचसीएफ हमारे पास 75 था, डायरेक्ट 75 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया। इसको आप आहिस्ता यानी 5 पर डिवाइड कर दो, फिर 5 पर डिवाइड कर दो, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी लगे उस तरह से आपने इसको सोल्व कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बी पार्ट है रेडियंस टू डिग्री, गिवन आंसर इन डिग्री एंड मिनट्स। अब उसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, उसका जवाब हमने डिग्री और मिनट्स के अंदर लिखना है, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको हम 17 पाई ओवर 24 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 17 180 ओवर 24। अब इनको हम क्या कर लेंगे, पहले डिवाइड कर लेते हैं, 17 मल्टीप्लाई बाय 180, 360 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है, 24 से डिवाइड करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 127.5 डिग्री में आ गया सारा, 127.5 डिग्री में। अब देखिए हमने जब इसको अलग अलग करना था, पहला वाला पार्ट हमारा क्या होता था, डिग्री, और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करते थे हम, 0.6 से, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री हमारे पास बनेगा बच्चों, वो बनेगा 127 डिग्री, इसको प्लस करके भी लिख सकते हैं, 0.5 डिग्री है, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 60 कर देता हूँ, किसमें कन्वर्ट हो गया, मिनट में, ठीक है। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी डिग्री लिख दिया, फिर जब मिनट निकाला 0.60 से मल्टीप्लाई कर दें, उसी तरह से साथ भी कर सकते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 पूरा पूरा, यानी यहाँ से आ जाएगा 127 डिग्री और 30 मिनट। अब से क्या डिग्री और मिनट में क्या सेकंड में नहीं जाना, तो ये हमारे पास 127 डिग्री और 30 मिनट इसका आंसर आ गया है बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट हमारे पास है इसका, देखिए उसी तरह से 7/12 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देना, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 7 को हम 180 से ज़रब करेंगे, हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 12, इसी तरह से साथ ही डिवाइड कर दें जो भी आए, हमारे पास आ जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये देखिए कोई पॉइंट में आया ही नहीं, अगर पॉइंट आगे आता तो फिर हमने उसको मिनट में कन्वर्ट करना था, अब पॉइंट नहीं है तो यही हमारा इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट हमारे पास है 11 पाई बाय 16, यहाँ से आ जाएगा 11 पाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 16, 11 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है। अब इसको साथ ही डिवाइड, आपने भी कैलकुलेटर में साथ ही डिवाइड कर देना है आंसर को 16 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 123
0.75 किस में आया, सारा डिग्री में आया। अब इसको बच्चों हम डिग्री अलग भी कर सकते हैं, साथ भी। पहले मैंने इसको अलग अलग करवाया था, लेकिन अब साथ भी, ताकि आपको समझ आ जाए। दोनों तरीकों में से जो आसान लगे वो आप अडॉप्ट कर ले। 123 डिग्री है, प्लस करके लिखेंगे इसको अलग अलग, यानी डेसिमल पार्ट को अलग। 0.75 ये कितना है, डिग्री है, लेकिन हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हमने शॉर्ट करके करना है जितना हो सके। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 60, यहाँ से 45 आ गया हमारे पास। यहाँ से बच्चों 123 डिग्री और 45 मिनट आ गया। अब इसको इकट्ठा करके लिख दें, 123 डिग्री और 45 मिनट्स। ठीक है, ये इसका हमारे पास आंसर। बच्चों मेरा कोशिश होती है कि ज़्यादा से जितना शॉर्ट हो सके और आसान तरीके से हो सके आपको सवाल करवाऊँ। ठीक है, यहाँ पर आज का लेक्चर बच्चों हमारा ख़त्म हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।